हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी बीपीओ एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर देखिए हम ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ये देखिए टेस्ट नंबर 1 है और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह आपके 10 सेट देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चनों का। इसके अलावा जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम 50 क्वेश्चनों का सेट आपके लिए लाएंगे। तो योजनाओं से जितनी भी प्रॉब्लम आपकी हो रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है, इसके द्वारा सब दूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम डिटेल में पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे एक एक योजना का, जिससे आपकी तैयारी और ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। रिवीजन भी साथ में आपका हो जाएगा। तो योजनाओं में जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही, नहीं सही से कर पा रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और काफ़ी योजनाएं आपकी तैयार हो जाएंगी, जिससे आप एग्जाम में अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर आप ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि आपका देखिए बीपीओ एग्जाम में पंचायती राज के पोर्शन में यहाँ पर देखिए क्योंकि योजना का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर योजना काफ़ी अच्छे से तैयार करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने हर तरह का क्वेश्चन लिया हुआ है। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगेगा। योजना जैसे जैसे आपका यहाँ पर देखिए टेस्ट आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ये टेस्ट नंबर 1 है, वैसे वैसे आपकी योजना, हर तरह की योजना इसमें शामिल होगी। चाहे वो आपकी केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, और सभी योजनाएं यहाँ पर जो भी ग्रामीण विकास के तहत लाई गई हैं, सब योजनाएं इसमें हम कवर कर लेंगे लगभग। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का दे रहे हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिससे आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है एक एक योजना का, उसमें जो क्वेश्चन होगा इसके अलावा भी आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके सितंबर 2020 में, जून 2020 में, अगस्त 2020 में या अक्टूबर 2020 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी कि सितंबर 2020 में। एक्सप्लेन यहाँ पर देख लीजिए, इसका किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ई गौशाला ऐप भी लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति को सशक्त बनाकर रोजगार सृजन करना है, मछुआरों की आय को दोगुना करना है। इसकी अवधि 2020-21 से 2024-25 तक की है और ये संभवतः देखिए यहाँ पर 20,050 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाने हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी इसका डिटेल में हो गया, तो डिटेल भी इसको पढ़ते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई तरह से आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है रफ्तार योजना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें पूछा गया है रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बढ़ावा मिलेगा? कटाई, कृषि उद्यमिता, अधोसंरचना या ये सभी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। रफ्तार योजना के तहत कटाई हो गया, कृषि उद्यमिता हो गया, अधोसंरचना हो गया, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल में भी दी गई है, हम इसको आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इसमें क्या क्या है होगा। मूल्य श्रृंखला हो गया, कटाई, अधोसंरचना, कृषि हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कृषि विकास योजना के स्थान पर प्रारंभ में ये की गई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो आपकी थी। और योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी जरूर ध्यान रखिएगा। 60-40 की है रफ्तार में, रफ्तार जो आपकी योजना है, और विशेष राज्यों में ये 90-10 का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों रफ्तार योजना के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो रफ्तार योजना जो है आपकी स्टार्ट हुई थी, ये सभी को पता है, 2007 में इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा जो ये स्टार्ट हुआ था वो कृषि मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मंत्रालय जरूर योजना का ध्यान रखिएगा। और इसको पूछा जाता है, और 2007 में स्टार्ट हुआ था। 2017 में जब यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आपकी आई, तो 2017 में इसको पुनः यानी कि इसको जारी किया गया फिर से, यानी कि जारी रखने के लिए फिर से इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। तो ये अभी योजना आपकी चल रही है। और बात करते हैं रफ्तार की, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो आपकी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको कहा जाता है RKVY, ये हो गया। और इसी के आगे आपका रफ्तार लग जाएगा। तो रफ्तार RAF है, उसके बाद T है और FAAR है, तो ये आपका रफ्तार हो गया। तो RKVY रफ्तार ये पूरा नाम है। तो RKVY आप सभी लोग जानिए, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब आपको रफ्तार का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताइएगा। जिसको हिंदी पता है हिंदी में बताए, इंग्लिश पता है इंग्लिश बताए। तो इसका फुल फॉर्म आपको रफ्तार का बताना है, ये आपके लिए है, तो इसका कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी किस अनुपात में है? तो केंद्र और राज्य, यहाँ पर कोई विशेष राज्य नहीं पूछा है, केवल केंद्र और राज्य पूछा है। तो अभी हमने देखा 60-40 का अनुपात है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधे 60-40, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध किस ग्रामीण विकास योजना के क्षेत्र से रहा है? पंचायती राज विकास, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पेयजल या ग्रामीण सड़क? तो देखिए राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना जो है इसका संबंध आपका है ग्रामीण पेयजल से, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये योजना जो आपकी स्टार्ट हुई थी 1965 में, और ये ग्रामीण पेयजल से संबंधित है। इसकी शुरुआत कृषि अनुसंधान द्वारा की गई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान जो आपका है उसके द्वारा की गई थी। और इससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने
में और 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और तथा पोषाहार में से ग्रामीण पेयजल को बढ़ावा दिया। तो ध्यान रखिएगा इसको, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? रोजगार के अवसरों में सृजन करना, विद्युत आपूर्ति, सस्ते ऋण उपलब्ध कराना या पेंशन प्रदान करना। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या है। जो आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं, देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये जो योजना थी आपकी शुरुआत हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1999 को और दिसंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ध्यान रखिएगा। भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख है बिजली, दूरसंचार, आवास या ये सभी। तो भारत निर्माण योजना के शामिल है इसमें, देखिए बिजली भी है, दूरसंचार भी है, आवास भी है, तो ये सभी इसमें हो जाएगा आपका। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा जो आपका है भारत निर्माण योजना शुरू कब हुई थी? 16 दिसंबर 2005 से। और इस योजना के घटकों में बिजली हो गया, सड़क निर्माण हो गया, आवास हो गया, दूरसंचार की व्यवस्था, ये आपके प्रमुख यहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और सड़क निर्माण इसमें मुख्य रूप से आपका उद्देश्य ये भी मुख्य रूप से रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट योजना है ये। तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इनमें से आपको स्टेट बताना है, क्योंकि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये आपकी स्टार्ट हुई थी कई राज्यों में और उसमें से कुछ राज्य हैं, तो उसको देखते हैं यहाँ पर किस राज्य में शुरू किया गया। तो यहाँ पे आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसकी डिटेल दी गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ योजना हो दूसरी तरफ मंत्रालय, या डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन ये योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये मंत्रालय भी आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इनके द्वारा शुरू की गई थी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा, शुरू में जो हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हुई थी। उसके बाद ये जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया 5 राज्यों में शुरू किया गया था। कौन कौन सा? तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश और असम। तो ये 5 राज्य ध्यान रखिएगा, इनमें से एक राज्य आपका तमिलनाडु यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के प्रमुख कार्य हैं? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे देखिए इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी सही हैं। जो आपका एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है उसमें ये सभी आते हैं और यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। देखिए एकीकृत ग्रामीण योजना का प्रमुख कार्य क्या है? सस्ती दरों पर आपका ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना, सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करना, IRDP के परिवार के स्कूली बच्चों की आर्थिक मदद करना। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रति ये योजना आपकी लाई गई थी। कौन सी? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या था, इसकी स्टार्ट कब हुई थी? देखिए 1978 ईस्वी में ये आपका 1978 में शुरू इसको किया गया था, लेकिन पूरा ये लागू जब हुआ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये 1980 में लागू हुआ था पूरा देश में। तो ये ध्यान रखिएगा, लागू करना अगर पूछ दे तो 1980 में हो गया, 1978 में शुरुआत इसकी हुई थी, 1980 में लागू किया गया। IRDP ध्यान रखिएगा, इसका नाम इसके तहत ये है और उद्देश्य इसका यहाँ पर लिखा ही गया है क्या क्या है। इसके अलावा इसमें देखिए केंद्र और राज्यों का जो अनुपात रहता है ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य अनुपात इसमें जो है वो 50-50 का है, ध्यान रखिएगा। केंद्र और राज्य अनुपात जो है इसमें 50-50 का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50-50 का इसमें केंद्र राज्य का अनुपात है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो गरीब परिवार हैं उन लोगों के क्या होता है, उनकी आय को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से ये योजना आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य है? गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना, या उपरोक्त सभी? सही आंसर आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का जो उद्देश्य है ये सभी है, यानी जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो सब इसका उद्देश्य है। और इसकी जो प्रारंभ ये जब हुआ था 16 अगस्त 2015 से कोई योजना स्टार्ट हुई थी और इसका लक्ष्य था 300 ग्रामीण क्लस्टर समूह को वर्ष 2020 तक स्थापित करना। इसके प्रमुख उद्देश्य गाँव में क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, गाँव में शहरी सुविधा विकास करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना, ये सब इसका उद्देश्य था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कुसुम योजना जिसका फुल फॉर्म आपका है कुसुम का, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, का संबंध किससे है? तापीय ऊर्जा से, जैव ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, या ज्वारी ऊर्जा से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जैव ऊर्जा। कुसुम योजना जैव ऊर्जा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के संबंध में असत्य है? असत्य देखिए यहाँ पे जरूर देखिएगा कि सत्य लिखा हुआ है कि असत्य लिखा हुआ है। इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी गलत होते हैं, इसमें सत्य असत्य नहीं देखते हैं और फिर आप सही कर लेते हैं।
तो गोला भरने से पहले जरूर ध्यान देखिएगा क्वेश्चनों पर, क्योंकि एक भी गोला आपका गलत हुआ तो यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन अब है आपका। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका, तो इसमें बताइए इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई, पहला ऑप्शन दिया गया है इसके विषय में। दूसरा है यह मिशन गुजरात के मिशन की अवधारणा पर आधारित है। यह योजना घोषणा वर्ष जो आपका बजट वर्ष रहा है 2012-13 का, उसमें की गई थी। इसके अंतर्गत क्लस्टर का विकास किया जाता है। तो कौन सा इसमें गलत दिया गया है? तो देखिए इस योजना का घोषणा वर्ष जो है 2012-13 ये यहाँ पर गलत है, बाकी कथन तो सही है लेकिन ये यहाँ पर गलत है। कब है इसका घोषणा बजट वर्ष? तो 2014-15। ध्यान रखिएगा जो बजट आपका 2014-15 के लिए जारी हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी और योजना की शुरुआत हुई 2015 में, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल में यहाँ पर दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आपको दे देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। किसके जन्मदिवस पर की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, तो किसके जन्मदिवस पर हुई थी? सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जयप्रकाश नारायण। इनकी जो है वहाँ पर जन्मतिथि थी, उसी समय इस योजना को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो डेट है, एग्जैक्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर शुरू की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें दिया गया प्रत्येक सांसद द्वारा आदर्श ग्राम बनाया जाएगा जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सिंचाई, बिजली, पंचायत भवन निर्माण, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण स्थापित करना, ये सब उनके यहाँ पर कार्य रहेंगे। सांसद जो यहाँ पर रहते हैं उनको दिया जाता है एक गांव, तो उनके द्वारा ये सब काम किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2014 में, 15 में, 17 में या 18 में? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2017 में ये योजना शुरू की गई थी। और यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत स्वयं सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किफ़ायती दरों पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामोदय से भारतोदय, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आपका योजना है, काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2016 में। ग्रामोदय से भारत उदय योजना 2018 में आपकी शुरुआत इसकी की गई थी, तो ये सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी डिटेल देख लीजिएगा, वही दिया गया है। बाकी इसका उद्देश्य में है पंचायती राज को बेहतर बनाना और किसानों की प्रगति, ये इसका उद्देश्य रहा है। दोस्तों योजनाओं से संबंधित पीडीएफ हम आपको दे देंगे, पेड बैच में जो स्टूडेंट हैं उनको भी मिल जाएगा सभी को, और टेलीग्राम पे भी योजना से संबंधित पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन का अनुपात क्या है? तो इंदिरा आवास योजना जो IAY इसको कहा जाता है, केंद्र और राज्यों का इसमें क्या अनुपात है? ऑप्शन है 18-20, 75-25, 66-34 या 90-10? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 75-25। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल भी दी गई है, 75 और 25 का अनुपात है, यानी केंद्र का 75% इसमें देगा, व्यय करेगा, और राज्य यहाँ पर 25%, ठीक है। तो ये है, बाकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मोस्ट यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है और काफ़ी आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन है 1995, 1998, 2001, 2003? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1998। किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ की गई थी 1998 में, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या 2018? सही आंसर हो जाएगा 2016 में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ध्यान रखिएगा, और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। उद्देश्य की बात करते हैं, कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, कृषि बर्बादी को कम करना। इस योजना का क्रियान्वयन अवधि वर्ष 2016 से 20 है, जिसमें कुल 600 करोड़ का व्यय किया जाना है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर ग्रामीण में कृषि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ग्राम का विकास करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले कृषि से संबंधित विकास कीजिए, क्योंकि गांव में अधिकतर खेत होते हैं, उसके बाद फिर आपकी सड़कें आती हैं, फिर बाकी चीज़ें सब आती हैं। कृषि विकास यहाँ पर करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हम पहला जो आपका टेस्ट सीरीज है ये, इसमें अधिकतर आप देखेंगे कृषि विकास से संबंधित योजनाएं हैं जो ग्रामीण इलाकों में चलाई गई हैं। तो यहाँ पर कृषि विकास से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे जैसे टेस्ट आगे जाता जाएगा अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो भी ग्रामीण विकास संबंधित है, सब योजनाएं यहाँ पर हम लोग लाएंगे, पढ़ेंगे। केंद्र सरकार से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित योजनाएं हम यहाँ पर देखेंगे, उसका अलग वीडियो हम आपको दे देंगे, टेस्ट में ही इंक्लूड रहेगा, लास्ट में जो टेस्ट इसमें आएंगे तो
उसको भी देखिएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, उत्पादकता बढ़ाना, पशुपालन को कम करना, बीज भंडारण करना। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों को बिजनेस स्केल से लैस करना। एग्री उड़ान योजना हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना तथा कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए एग्री उड़ान योजना आप सभी को पता है इसकी शुरुआत कब हुई थी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसको हम अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आप इसको कमेंट करिए तुरंत अभी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। इसके तहत 17.5 लाख कृषि और पंप प्रदान करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर 34,422 करोड़ खर्च किया जाना है। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सिंचाई जरूरतों में किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सही आपका कौन नहीं है, सी नंबर, इस ऊर्जा का उपयोग केवल घरेलू उपयोग हेतु कर सकते हैं, ये सही नहीं है। क्यों, यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है। तो बाकी चीज़ यहाँ पर दिया गया है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, और इसमें दिया गया है 17 लाख कृषि सौर पंप प्रदान करने, 17.5 लाख ये प्रदान करना है और इससे ऊर्जा से प्राप्त किसानों को आय प्राप्त होगी तथा सिंचाई जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। यानी ये सिंचाई घरेलू उपयोग के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि सिंचाई हो रहा आप खेत में करेंगे, घरेलू उपयोग तो नहीं है। तो इसका आंसर ये वाला कथन यहाँ पर गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड समर्थित योजना है। शुद्ध पेयजल योजना, लोक कल्याण मित्र योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना, प्रियदर्शनी योजना। तो यहाँ पर कौन सा नाबार्ड समर्थित योजना है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी योजना। केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रियदर्शनी योजना प्रारंभ की गई थी। नाबार्ड द्वारा समर्थित यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये पूरा आपका 20 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो ये 18 नंबर क्वेश्चन था एग्री उड़ान योजना का, ये शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 फरवरी 2020। एग्री उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को ये शुरू हुई थी, शुरुआत की गई थी और निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। और दोस्तों यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 का है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, हम आपको डिटेल भेज देंगे, या इसी नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको यहाँ पर ऐड कर लेंगे पेड बैच में। इसके अलावा केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो भी यही आपकी है, 110 का है, आप इस पर पेमेंट करके इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए, पेड बैच में आपको ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।